इंस्पेक्टर ऋषि के फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है क्लोज एनकाउंटर। इस एपिसोड में सारे राज खुल के सामने आ जाएंगे। पता भी लग जाएगा कि ये सारे मर्डर्स वनराची ने किए हैं या फिर कोई इंसान ही लोगों को मार रहा है। तो ये एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो आप लोग लास्ट तक टिके रहिए क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट है जिसको देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और जब मैंने ये वॉच की थी वेब सीरीज तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी को। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है सत्या से, जो कि देख रहा होता है भूतों को, और फिर गुफा से निकल के वनराची आती है उसके पास, उसे एक प्याला पिलाती है और उसकी जो नींद है वो खुल जाती है। वो देखता है कि मेरे दरवाजे के सामने कोई आ रहा है और फिर आवाज आती है, सर दरवाजा खोलिए, देखिए कि क्या हो गया है। अब सत्या फटाफट से जाता है। इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि जो डीएफओ मैडम थी जिससे मीटिंग फिक्स करवाई थी ऋषि की, वो मारी जा चुकी है और उनकी जो लाश है वो ले जाई जा रही है। अब पता चला ऋषि को 9th एपिसोड में जो लाश मिली थी वो डीएफओ मैडम की थी और उनकी लाश किसी ने उस गेस्ट हाउस के टेरेस पे रख दी थी या फिर वनराची उस लाश को वहां छोड़ के गई थी। एंड देन फिर कहानी स्विच हो जाती है ऋषि के ऊपर। अब जो ऋषि है वो बैठ के स्टडी कर रहा होता है कुछ ना कुछ, तभी उस डॉक्टर का फोन आता है जो उन कीड़ों पे रिसर्च कर रहा है, क्योंकि उस डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 2 हफ्ते लगेंगे इन कीड़ों पे रिसर्च करने के लिए। अब ऋषि फोन से बात कर रहा होता है डॉक्टर से। डॉक्टर बोलते हैं कि ये कीड़े फेरोमोन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं अपने माउथ से, और ये कीड़े फेरोमोन नाम के जो केमिकल पे ककून बहुत ज्यादा जल्दी बना लेते हैं, और किसी खास पेड़ की जड़ें भी फेरोमोन रिलीज करती हैं जिससे कीड़े बहुत ज्यादा जल्दी ककून बनाने के लिए एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये बात ऋषि को जब पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में चला जाता है और वो पूछता है कि अगर फेरोमोन किसी लाश पे छिड़क दिया जाए तो क्या ये कीड़े ककून बना लेंगे लाश पे भी? तब वो डॉक्टर कहते हैं हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद ऋषि जो है वो चले जाते हैं जंगल में और वो वापस से उस गुफा में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद जैसे वो उस गुफा में एंटर करते हैं वो वापस से उसी जगह जाते हैं जहां पे उन्हें खूब सारे कंकाल मिले थे, और वो उस गुफा में जाके चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग मुझे मिले। इसके बाद होता यह है कि जैसे ही ऋषि घूम रहे होते हैं वहां पे, उनकी जो टॉर्च है वो बंद हो जाती है। इसके बाद वो एक मोमबत्ती जैसा लाते हैं और उसे क्रश करते हैं, तब उनकी उस मोमबत्ती में से लाइट जल जाती है और उस गुफा में रोशनी हो जाती है। उस रोशनी में वो देखते हैं कि एक जगह से हवा जो है वो पास आउट हो रही है, और फिर वो उस गुफा की पत्थर जो है वो सारे हटाते हैं, और उस टाइम उन्हें दिखता है एक और रास्ता जो उस गुफा से अंदर होके जा रहा होता है। इसके बाद वो रेंग के जा रहे होते हैं उस गुफा में। जैसे ही वो उस केव में जाते हैं देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े जो है उस गुफा में रोशनी कर रहे हैं, और जैसे ही वो उस गुफा के रेंग के दूसरी साइड निकलते हैं वो देखते हैं वहां एक और रास्ता है और वहां पे खूब सारी पेड़ों की जड़ें जो है वो निकली हुई हैं। इससे ऋषि थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके बाद होता यह है कि जैसे ही वो उस गुफा में घूम रहे होते हैं उनके सर में वापस से दर्द होने लग जाता है और उन्हें दौरा पड़ने लग जाता है, और फिर उन्हें दिखाई देती है उनकी गर्लफ्रेंड वीजी। अब भाई ऋषि जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था, अगर तुम उस दिन वहां नहीं आती तो तुम आज नहीं मरती, और हम कितना भी लड़ते थे लेकिन हमारे बीच बहुत सारा प्यार था, हम कभी अलग नहीं होते थे और हम हमेशा अच्छा मोमेंट जीते थे, लेकिन तुम वहां आई और सब कुछ खराब हो गया। देखो मेरे को नहीं पता है तुम सच में हो या नहीं हो, लेकिन मुझे अब तुम्हें भूलना है तो प्लीज यहां से चली जाओ, और हाँ मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। इसके बाद ऋषि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वीजी जो है वो गायब हो जाती है। तभी वहां से एक रोशनी आती है और उस रोशनी के पीछे ऋषि जो है वो जाने लग जाते हैं। वो उस पेड़ पे चढ़ने लग जाते हैं और तना पकड़ के जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं वो निकलते हैं वही दूसरी साइड जिस दिन वहां पे ऋषि आए थे। अब वो देखते हैं कि यहाँ पे तो एक और रास्ता है जो दूसरी साइड निकलता है पहाड़ी पे, और वो पहाड़ी वनराची का रास्ता है जिधर से वो आती है। अब होता यह है ये कहानी शिफ्ट हो जाती है वापस से चित्रा, यमुना और आयनार के ऊपर। अब ऋषि ने उन लोगों को बुलाया है ताकि वो इस केस को अब खत्म कर सके। यमुना आती है और ऋषि उनके सामने एक फोटोज रखते हैं जिसमें उस ट्राइबल एरिया की पिक्चर्स, उन केव में जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उनकी पिक्चर्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यमुना को वो दिखाते हैं, क्योंकि यमुना एक डॉक्टर है और उसे जंगल के बारे में, जंगल की जड़ी बूटी के बारे में, जंगल के जानवरों के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। अब यमुना बोलती है कि मैंने रिसर्च की है, ये एक ट्राइबल एरिया वाले लोगों ने बनाया है, और ये जो पेंटिंग में पेड़ दिख रहे हैं ये भी जड़ी बूटी है, और इस जड़ी बूटी से लोगों का जान भी बचाया जा सकता है, और इस जड़ी बूटी से एक पॉइजन भी बनाया जा सकता है जो सीधा दिल पे अटैक करता है और दिल की धड़कनों को रोक देता है। फिर ऋषि कहते हैं कि यहाँ कोई वनराची नहीं है, यहाँ सब जो भी किया है वो इंसानों ने किया है और उन लोगों ने ही लोगों को मारा है, क्योंकि
क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन जड़ी बूटियों के बारे में, और हो ना हो ये एक ट्राइबल वाले लोग ही हैं। आयनार कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब उन लोगों ने सुसाइड किया था तो सारे लोग ही एक साथ उस कुएं में कूद गए थे, तो वहां तो कोई बचा ही नहीं। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है एक माइन में, जहां पे कुछ वर्कर्स माइनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बनाना है एक माइन करके रास्ता जिससे लोग निकलेंगे, और ये रास्ता सीधा निकलेगा उस पेड़ के तने के पास, क्योंकि वो उस पेड़ को भी अब गिरा देंगे। अब ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तभी ये कहानी स्विच हो जाती है गार्ड के ऊपर। एक गार्ड को थोड़ी सी आवाज आती है और वो जाता है जंगल की ओर। जब वो जंगल की ओर जाता है तो उसे दिखती है वनराची, और वो देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है वर्कर्स के ऊपर। अब वर्कर्स भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोग मर गए हैं वो लोग भूत की वजह से मरे हैं, क्योंकि वनराची ने ही उन सभी को मारा है। फिर होता यह है कि वही जो इंसान माइनिंग में बात कर रहे होते हैं, वहां की लाइटें बंद चालू होने लग जाती है, और फिर लोगों को वहां वनराची दिखाई देती है। अब वो दो लोग भाग के जाते हैं अपने और साथियों के पास, और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सारे लोग भागने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें वनराची दिखी है। अब वनराची जो है उन्हें मार देगी, इस वजह से वो भागने लग जाते हैं। तभी उस माइन में बहुत ज्यादा धमाका होता है और सारे माइनिंग के जो पत्थर है वो गिर जाते हैं। तभी वहां पे ऋषि पहुंच जाते हैं। ऋषि, आयनार और चित्रा जो है वो सारे वहां पहुंचते हैं, और वो जो गार्ड भाग रहा था वो बताता है ऋषि को कि अंदर वनराची है और मुझे वनराची दिखी है। अब वो लोग माइनिंग में जाते हैं। वो देखते हैं कि माइनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुआ पड़ा है और सारे पत्थर जो है माइनिंग में गिर चुके हैं, और जो माइनिंग वाले वर्कर्स थे उसी माइन में फंसे पड़े हैं। ऋषि, चित्रा, आयनार जो है वो भाग के आते हैं। वो उस पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं। अब ऋषि बोलते हैं हमें जल्दी जल्दी ये पत्थर हटाने पड़ेंगे, क्योंकि वर्कर्स जो है उस माइन में फंसे हुए हैं और उन्हें अभी हमें निकालना पड़ेगा। अब वो लोग उस पत्थरों को निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो पत्थर बहुत ज्यादा भारी होते हैं। तब ऋषि कहते हैं कि देखो मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूं, तुम और चित्रा इस पत्थरों को निकालो और मैं दूसरी तरफ से जाके इन लोगों को निकालने की कोशिश करता हूं। और ऋषि वहां से चले जाते हैं। चित्रा और आयनार उस पत्थर को निकालने लग जाते हैं। इसके बाद ऋषि जो है वो जाते हैं आगे की तरफ, और फिर जैसे ही वो आगे देखते हैं उनको वनराची दिखती है। अब वनराची बहुत आराम से आ रही होती है। ऋषि अपनी गन निकाल के कहते हैं रुक जाओ वरना मैं ठोक दूंगा, लेकिन तभी उन पे वो स्प्रे कर दिया जाता है। अब वो स्प्रे वही है जो लोगों को कार्डिक अरेस्ट दिला देता है और लोगों को पैरालाइज कर देता है। इसके बाद ऋषि जो है वो पूरे पैरालाइज हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक मास्क में लड़की ने उन पे स्प्रे किया है, और वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की कैथरीन ही होती है। यानी कि ऋषि ने जिससे प्यार किया उसी ने उसको धोखा दे दिया। अब लड़कियां तो होती है धोखा देने लायक, वो होती है डायन है। अब क्या ही कर सकते हैं, चलो आगे की कहानी सुनो। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे ये कहानी उस दिन पे जाती है जिस दिन डीएफओ की मौत हुई थी। आयनार बोलता है कि इन लोगों ने बॉडी यहाँ क्यों छोड़ी है, या फिर वनराची ने ये बॉडी यहाँ क्यों छोड़ी है। ऋषि बोलता है कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। एक बात बताओ, किसके पास इस गेस्ट हाउस का एक्सेस है? कौन इस गेस्ट हाउस में आसानी से जा आ सकता है? और तभी वहां पे सत्या आ जाता है। इसके बाद होता यह है कि दिखाया जाता है उस केव में सत्या भी आता है और कहता है कि मैं भी इनके साथ ही हूँ। यहाँ पे कैथरीन और सत्या तो आ जाते हैं, लेकिन फिर दिखाया जाता है 20 साल पहले की कहानी। अब इस 20 साल पहले की कहानी में वो जो सत्या है वो उन्हीं कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और जब वो लोग सुसाइड कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसको ये सुसाइड नहीं करना था। इस वजह से उन सारे लोगों में से हाथ छुड़ा के वो चला जाता है और उस ही गुफा के जरिए वो निकलता है उस पेड़ के तने पे। यही ऋषि चित्रा और यमुना आयनार को समझा रहा होता है कि वहां से सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि वो केव इतनी छोटी है कि कोई भी इंसान वहां से रेंग के नहीं जा सकता। इस वजह से वहां पे ओनली बच्चे ही गए होंगे, और हो सकता है वो अभी 21 से 35 साल के बीच में हो। और फिर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। आयनार बोलता है कि ये खून बच्चों ने किया है और वो ये खून क्यों कर रहे हैं। इसके बाद फिर से एक कहानी आ जाती है उसी माइंड में, जहां पे ऋषि ये सारी बातें सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन पहले ही कर ली होती है, और यही कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जा रही है। और फिर ये कहानी सारी फ्लैशबैक में चलने लग जाती है, क्योंकि अब सत्या ने सबको बचा लिया था, और यही सारी बातें ऋषि, चित्रा, आयनार और यमुना को समझा रहे हैं कि अब्दुल जो है वो वेटर, वो भी इन सब में शामिल है। यहाँ तक कि कैथरीन जो है वो भी इन सब में शामिल है, और तो और जो मंगाई जिस पे हमें शक था कि वो नाटक कंपनी में काम करती है, नहीं वो भी वनराची बन के लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये सारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और यही उन लोगों का खून कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छी तरह पता है जड़ी बूटियों के बारे में, जंगल के बारे में, और ये बहुत अच्छी तरह जंगल के रीति रिवाज को जानते हैं। इसके बाद वो सब समझ जाते हैं कि हो ना हो इन्हीं लोगों ने बहुत सारा कांड कर दिया है। और इसके बाद ऋषि जो है सबके घर वालों के पास जाते हैं, वो उस गांव के मुखिया के पास भी जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप लोगों ने उन बच्चों को बचाया है, उनको शरण दी है, और फिर आप लोगों ने उनको अनाथालय भेजा। तब मुखिया कहता है कि अगर लोगों को पता चल जाता कि उन्होंने कुर्बानी गलत दी है और उनमें से कोई बच गया है तो मीडिया वाले और लोग इन्हें पक्का मार देते, और फिर मैं ये सब नहीं देख सकता था क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया था।
इसलिए मैंने उनको बचाना सही समझा। धीरे धीरे सारे जो पेरेंट्स है उन सभी बच्चों को गोद ले लेते हैं, क्योंकि वो एक अनाथालय होता है और वहां पे कैथरीन अकेली रह जाती है। इसलिए वो हमेशा मदर के साथ दिखाई जाती है और वो अपनी मदर की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है। अब ऋषि जो है उस मदर से भी मिलने जाता है। वो मदर कहती है कि कैथरीन जो है वो बहुत अच्छी चाय बनाती है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है आयुर्वेदिक चीजों का। तब भाई ऋषि समझ जाते हैं कि मेरे सर में जो दर्द होता था अब नहीं होता है, क्योंकि कैथरीन ने वो चाय जो है वो बहुत ही अच्छी तरह बनाई थी। उसे बहुत अच्छी तरह पता था जंगल के रीति रिवाज के बारे में। यहाँ दिखाया जाता है वो इरफान अन्ना से कैसे मिला था और फिर ये सारी कहानी शॉर्ट हो जाती है। इसके बाद सीधा कैमरा स्विच हो जाता है ऋषि के ऊपर। ऋषि जो है अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अब सत्या बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम इन्हें मारने वाले हैं। ऋषि बोलता है ये सारे बेगुनाह लोग हैं, तुम उन्हें मारोगे तो कैसा लगेगा तुम लोगों को। तब भाई सत्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाया है और अगर जंगल को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे मार डालेंगे और लोगों को पता लगना चाहिए कि इस जंगल में सच में वनराची रहती है, क्योंकि जब वनराची आएगी तब लोग डरेंगे और इस जंगल को महफूज रखेंगे। और फिर दिखाया जाता है 4 साल पहले की कहानी, क्योंकि सत्या जो है उसको फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब मिल गई है और वो वापस से इसी जंगल में पोस्ट होके आया है। वो मिलता है इरफान अन्ना और अपने पापा से, जिन्होंने उनको गोद लिया था, क्योंकि ये सारे लोग अनाथ थे। इसके बाद सत्या सोचता है कि कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, मुझे इस जंगल को बहुत अच्छी तरह बचाना है। तभी सुनता है कि एक डीएफओ जो है उसकी मौत हो गई है और उसकी जगह नई डीएफओ आई है, जो कि बहुत ज्यादा रिश्वतखोर है और वो जंगल को ऐसे ही कटवा रही है, क्योंकि उसे एक कंस्ट्रक्शन रोड बनवानी है। और जो रोड बना रहा है उसने पेड़ों को बहुत बुरी तरह काट दिया है, जंगल के जानवरों को भी मार दिया है और उन जानवरों को मार के चला दिया है ताकि किसी को पता न चले। और ये जो डीएफओ है आसानी से ये बात छुपा रही है। अब होता यह है कि सारी कहानी बताई जाती है कि इन लोगों ने कैसे किस किस को मारा है। और फिर सत्या जो है अपनी टीम के पास जाता है, यानी कैथरीन, मंगाई, अब्दुल और 2 लोग और थे इनकी टीम में। इसके बाद ये कहानी वापस शिफ्ट हो जाती है यमुना, चित्रा, आयनार और ऋषि के ऊपर। ये लोग अब्दुल का पता ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो अब्दुल के घर में एंटर होते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे सिलेंडर्स जिसमें पॉइजन भरा पड़ा है और बहुत सारी जड़ी बूटियां भी रखी हुई है, जो कि यूज आती हैं जहर बनाने में और लोगों को मारने में। वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग सिलेंडर भर के ले गए हैं पॉइजन। इतना सारा पॉइजन एक इंसान को मारने के लिए नहीं हो सकता है। अब ऋषि बोल देते हैं कि वो माइनिंग वर्कर्स के पास जा रहे हैं, उन्होंने जहां से सबकी शुरुआत की थी वहीं से अब ये कहानी वो खत्म करने वाले हैं। इसके बाद वो सारे लोग माइनिंग के पास चले जाते हैं और फिर दिखाया जाता है ऋषि जो है उसकी हालत और खराब हो रही है और फिर सत्या जो है उसके ऊपर स्प्रे छिड़क देता है और वो कीड़े छोड़ देता है ताकि वो उस पे ककून बना सके। इससे ये लगेगा लोगों को कि ऋषि को भी वनराची ने ही मारा है। फिर ये कहानी फ्लैशबैक में स्विच हो जाती है, जहां पे दिखाया जाता है यमुना को। यमुना जो है कुछ ढूंढ रही होती है और फिर उसे उस जहर का काट मिल जाता है, यानी कि उस जहर का एंटीटोड मिल जाता है। वो एंटीटोड ऋषि, चित्रा और आयनार को दे देती है कि लीजिए, अगर किसी ने वो स्प्रे आप पे कर दिया तो ये एक पुड़िया है जो कि आप दांत में दबा लीजिए और जब वो स्प्रे का असर आप पे होने लग जाएगा तो उसे खाने लग जाइएगा, आप अपने आप ही बच जाएंगे और आपकी दिल की जो धड़कन रुक गई थी वो वापस से चलने लग जाएगी। और फिर दिखाया जाता है सत्या की टीम को, जहां पे सत्या की टीम जो है वो सिलेंडर लगा रही है, क्योंकि अब उन्हें मारना है माइनिंग वर्कर्स को। तभी वहां पे ऋषि आ जाते हैं और ऋषि बोलते हैं स्टॉप कर दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी सत्या जो है चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ता है और वहां पे लड़ाई छिड़ जाती है। इधर आयनार और चित्रा वो पत्थर हटा रहे हैं, तभी वहां पे सत्या की टीम के लोग आ जाते हैं और वहां पे इनकी लड़ाई होने लग जाती है। कैथरीन भी उन लोगों से लड़ने की कोशिश करती है। इधर सत्या और ऋषि बहुत जोरदार लड़ रहे हैं, इधर वो एक दूसरे को बहुत गंदी तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और तभी ऋषि जो है उसको गुस्सा आ जाता है, वो मारने लग जाता है सत्या को और कहता है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। इसके बाद चित्रा और आयनार भी बहुत ज्यादा पिट रहे हैं, लेकिन वो भी गुंडों को मारते हैं और अच्छी तरह संभाल लेते हैं। जैसे ही वो उनको मारने वाले होते हैं वहां पे पुलिस आ जाती है और वो सबको अरेस्ट करके ली जाती है। और फिर वहां पे सत्या जो है वो खड़ा रहता है, तभी वहां पे पत्थर गिरने लग जाते हैं और ऋषि साइड हो जाता है और एक पाइप आके सत्या के छाती में घुस जाता है और वहीं पे सत्या मर जाता है। इस वजह से सत्या जो है मर जाता है और ऋषि भी बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सत्या को वो मारे और ऋषि ने नहीं सोचा था कि सत्या ने ही ये सब खून किया है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और ऋषि बहुत ज्यादा शॉक्ड में होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिससे उन्होंने प्यार किया, जिसको अच्छा दोस्त समझा, वही लोग कातिल निकले। और पुलिस जो है इस मिस्ट्री को सुलझा लेती है और यहाँ पे कोई भी वनराची नहीं होती है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी भूत वूत नहीं था इस जंगल में, सारे जो कत्ल थे वो इंसानों ने ही किए थे और इंसान ही जंगल को बचाने के चक्कर में इंसान को मार रहे थे। लेकिन इंसानों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी जंगल की परवाह करनी चाहिए और जंगल को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो भाई दोनों तरीके से ये लोग सही थे, लेकिन कातिल होना ये गलत बात है। तो प्लीज किसी को मारो वारो मत भाई, अच्छे से रहो, जंगल की रक्षा करो, पेड़ उगाओ और मजे करो, क्योंकि पेड़ ही तो ऑक्सीजन देते हैं हमें। चलो थोड़ी सी कहानी और बची
रांची है, बता देता हूँ। फिर पता चलता है कि सत्या का जो ट्रांसफर था वो 4 साल पहले हुआ था, लेकिन जो बाला मारा था वो तो 5 साल पहले मारा था, और ये वही स्टाइल में मारा था जिस स्टाइल में वनराची सबको मारती है, या फिर ये कातिल जिस स्टाइल में इन सबको मारते हैं। तब भाई ऋषि बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब आयनार कहता है कि ये बात सच है, जंगल में सच में वनराची है, और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ऋषि के ऊपर। ऋषि उस रात जिस पहाड़ी पे गया था और वो बेहोश होने की हालत में बैठ गया था, तब वनराची उसके पास सच में आती है और उसको चिल्लाती है जोर से, और फिर पता चलता है कि वनराची भी सच में बिलोंग करती है इस जंगल में। तो भैया कोई भी जंगल को चोट मत पहुंचाना, वरना वनराची आ जाएगी। इसके बाद ये कहानी जो है वो खत्म हो जाती है और ऋषि जो है ये मिस्ट्री सुलझा लेते हैं। फिर दिखाया जाता है उसी केव को जहां पे वनराची उस केव के ऊपर चल रही होती है, और ये फाइनल एपिसोड जो है यही खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी? वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि ये फाइनल एपिसोड भी थोड़ा सा बड़ा था, तो प्लीज 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 इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी करवाइए, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत अमेजिंग वेब सीरीज आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।